हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका अंडर राइटर कमीशन क्या होता है और अंडर राइटर कमीशंस जो है किस किस सिचुएशंस में किस किस तरह से रोल प्ले करता है, मीन किस तरह से दिया जाता है, वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर करेंगे। तो अंडर राइटर कमीशंस के अंदर है कि ऑल सक्सेसफुल बिडर्स, जितने भी आपके सक्सेसफुल बिडर्स होते हैं, चाहे वो आपके एडिशनल कम्पिटिटिव अंडर राइटर ऑक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो कहते हैं विल बी पेड अंडर राइटर कमीशन ऑन ACU। मीन ACU क्या है यहाँ पर? एडिशनल कम्पिटिटिव अंडर राइटिंग कमीशन जो लेते हैं वो सेगमेंट एज पर द ऑक्शन रूल, जो ऑक्शन रूल के अकॉर्डिंग जितना उनका कमीशन बनता है वो कमीशन उनको दिया जाता है। दोज PD हु सक्सीड in the ACU for 4% and above on the notified amount of issue will be paid a commission of MUC at the weighted average of all acceptable bid in ACU। वो कहता है जो ACU में अगर कोई भी जो आपका प्राइमरी डीलर है, अगर उसको ACU में 4% तक वो अपने आप से मेन नोटिफाइड अमाउंट के 4% या तो आपका 4% ऑफ द सिक्योरिटी या फिर नोटिफाइड अमाउंट ऑफ द इशू उसको कमीशन दिया जाता है, तो पेड उसको MUC भी दिया जाता है। दोबारा से सुन लो, जो हमारा डीलर होता है, प्राइमरी डीलर होता है, उसको दो तरह के कमीशन दिए जाते हैं, एक होता है ACU और एक होता है MUC। ठीक है, वो कहता है ACU अगर 4% से ज़्यादा हो जाता है उसका किसी भी बिड पर, किसी भी बोली पर अगर उसको 4% से ज़्यादा कमीशन मिलता है तो MUC का भी उसको वेटेड एवरेज कर जो जितनी भी एक्सेप्टेबल बिड्स होती हैं उनका वेटेड एवरेज निकाल कर उसका पार्ट ACU में ऐड कर दिया जाता है, मीन उसको वो पार्ट भी दिया जाता है। अदर विल गेट कमीशन ऑन MUC एट द वेटेड एवरेज रेट ऑफ द 3 लोअर एक्सेप्टेबल बिड्स इन ACU। और अगर 4% से कम है तो सिर्फ उसको ACU का ही कमीशन दिया जाता है और MUC का नहीं दिया जाता। दूसरा आगे चलिए, सेकंड पॉइंट, इन द GOI का मतलब है यहाँ पर जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज़ जिसको बोला जाता है GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज़, ये सिक्योरिटीज़ जो होती हैं वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बात कर रहा है। तो कहता है इन द GOI सिक्योरिटी ऑक्शन मीन जब उसकी बोली लगती है तो जो आपका प्राइमरी डीलर होता है शुड बिड फॉर एन अमाउंट नॉट लेस देन इट्स टोटल अंडर राइटिंग ऑब्लिगेशन, मीन जितनी उसकी मिनिमम अंडर राइटिंग ऑब्लिगेशन है। पीछे आपने पढ़ा था ना कि उसका 50% तक मिनिमम अंडर राइटिंग बिड्स कमी होता है, तो वो 50% तक वो यहाँ बात कर रहा है। तो कहता है इफ़ 2 और मोर इशू आर फ्लोटेड ऑन द सेम डे, अगर देखो दो बात की थी उसने, एक 50 की थी और एक 30 की थी, लेकिन वो कहता है कि अगर ACU में वो करता है, देखो 5th पॉइंट करवाया था मैंने, इससे लास्ट वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि 30%, अगर एक ही दिन में 2 फ्लोट्स होते हैं तो हर एक के लिए सेपरेट 30% उसको करना पड़ता है। तीसरा वो कहता है अंडर राइटिंग कमीशंस विल बी पेड ऑन द अमाउंट एक्सेप्टेड फॉर, मीन अंडर राइटर कमीशंस जो है उसको पे किया जाता है, RBI जो है उसको पे करती है इरिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट बाय क्रेडिट टू द करंट अकाउंट ऑफ रिस्पेक्टिव। वो कहता है कि जितना उसका एक्चुअल अमाउंट बनता है डेवलपमेंट का या जो करंट अमाउंट ऑफ द रिस्पेक्टिव PD होता है, RBI उसको वो वाला पे करती है। जैसे फोर्ट मुंबई में जो बनाया गया, फोर्ट मीन मुंबई का जो किला बनाया गया ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, उससे रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट आता है इन द केस ऑफ डेवलपमेंट PD वुड बी अलाउड टू सेट अप फॉर एक्सेप्टेड बिड्स इन द ऑक्शन अगेंस्ट देयर शॉर्टफॉल इन अंडर राइटिंग कमिटमेंट एक्सेप्टेड बाय RBI। तो कहता है PD को वुड बी अलाउड टू सेट अप द एक्सेप्टेबल बिड इन द ऑक्शन अगेंस्ट द शॉर्टफॉल, अगर कमी आ जाती है कहीं पर भी तो जो RBI है, वो मैंने पहली ही बात बताई थी कि RBI जो है वो PD को फुल्ली सपोर्ट करती है, उसकी अंडर राइट कमिटमेंट जो होता है उसके उस कमिटमेंट को पूरा करती है अगर कहीं पर कोई भी शॉर्टफॉल कमी आ जाती है, शॉर्टफॉल हो जाता है। तो डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ इफ एनी वन PD will take place on pro rata basis depending upon the amount of underwriter obligation of each PD after setting the successful bids in the auction। वो कहता है हर एक PD जो है वो एक प्रो राटा बेस पर अपनी सिक्योरिटीज़ का एक बेस, एक कोटेशन तैयार करता है और उसी अमाउंट के बेस पर उसकी ऑब्लिगेशंस फिक्स की जाती हैं।
इसके बाद जो आपका नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट आता है वो है कि आरबीआई रिजर्व द राइट टू एक्सेप्ट एनी अमाउंट ऑफ अंडर राइटिंग अप टू 100% ऑफ द नोटिफाइड अमाउंट और इवन रिजेक्ट। मीन आरबीआई जो है रिजर्व रखता है राइट अंडर राइटर का कि वो जितना भी चाहे उतना ही मतलब 100% तक भी रख सकता है, 100 से कम भी रख सकता है। मीन वो आरबीआई की अपनी मर्जी है कि वो कितना रिजर्व रखना चाहता है राइट्स को, ठीक है। अमाउंट इवन रिजेक्ट ऑल द बिड टेंडिंग बाय पीडी। अगर टेंडर का पीडीआई मतलब जो प्राइमरी डीलर होता है, अगर वो कोई टेंडर भरता है तो आरबीआई की मर्जी है वो पूरे के पूरे टेंडर को भी ख़त्म कर सकती है। मीन ना एक्सेप्ट करे, रिजेक्ट कर दे, ठीक है, बिना किसी रीज़न को बताए हुए। तो ये था आपका टॉपिक अंडर राइटर कमीशंस का।